तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ गौर की होगी, अगर आप दिल्ली गए, दिल्ली गए, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स पर क्या बताया जाता है कि ये आईएएस ऑफिसर जो फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जो टॉप 10 में, ये हमारे इंस्टीट्यूशन से। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यही क्लेम करते हैं, लेकिन किसका क्लेम सही है वो हमें नहीं पता है, राइट। सो इसी तरीके से किस तरीके से कोचिंग सेंटर यूपीएससी स्टूडेंट्स को फूल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरीके से उसे चूना लगा रहा है, मिसलीड कर रहा है। इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स है, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं कि चूना लगा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, राइट। इस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, जिसके चलते 75 लाख रुपीज़ की इन पर पेनल्टी लगी है। क्या है पूरा माजरा देखेंगे, कौन है ज़िम्मेदार, मतलब कौन सी कोचिंग सेंटर पर सब में ज़्यादा पेनल्टी लगी है, कौन मिसलीड कर रहा है, और आपको यहाँ क्या मेजरमेंट लेना है, क्या पैरामीटर, मतलब इन्फॉर्म डिसीजन लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही आपको इन्फॉर्म होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है। वो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सब में पहले दो न्यूज़ पर नज़र डालिए। द इकोनॉमिक टाइम्स की है, विजन आईएएस फाइन 3 लाख फॉर मिसलीडिंग सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या हो रहा है कि विजन आईएएस के ऊपर 3 लाख की फ़ाइन पड़ी है। किस वजह से कि वो मिसलीड कर रहा है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बंदों को, उन स्टूडेंट्स को। और बाद में देखिए, यूपीएससी टॉपर टीन अडाबिस टीचर शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी इंस्टीट्यूट फाइन 2 लाख रुपीज़ ड्यू, मतलब किस वजह से वो भी देखेंगे। तो जो शुभ्रा रंजन मैडम की जो आईएएस इंस्टीट्यूट है, जहाँ टीन अडाबी पढ़े ऐसा क्लेम करते हो, उस पर भी 2 लाख का करीब क्या लगा है, फ़ाइन लगा है। तो देखते हैं क्या पूरा माजरा है। तो सब में पहले तो देख लीजिए, अगर आप कोई कोर्स खरीदने जाते हैं तो करीब 750 से लेके 1,40,000 तक आपको पे करना पड़ता है कोई भी फाउंडेशन कोर्स के लिए। इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, राइट। लेकिन इस तरीके के कोर्स को ख़रीदने से पहले एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और ये कैसा होगा कि वो उसे पता हो कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ, कहाँ ख़रीद रहा हूँ, कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी, मतलब क्या है कि लोगों को, मतलब जो हम जवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इन्फॉर्म डिसीजन मिले और इस तरीके से मिसलीडिंग जो मार्केटिंग प्रैक्टिस है उससे बचे। इस तरीके से कहीं नोटिस जारी किए और उस पर कहीं सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए, राइट। सो 74 लाख की, मतलब 23 ऐसे कोचिंग से इंस्टीट्यूट्स है जिस पे 74 लाख का अभी तक पेनल्टी लगी है। देखते हैं, देखिए। तो एक रिपोर्ट आई है, मतलब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने बताया है कि ये ऐसा, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कंसील करते हैं, हाइड करते हैं कोर्सेज़ को, मतलब बेचने से पहले या स्टूडेंट को डिलीवर करने से पहले बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, हाइड कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, जिससे एक स्टूडेंट सही डिसीजन नहीं ले पाता, राइट। सो इसी तरीके से, मतलब वाजीरामन रेड्डी इंस्टीट्यूट पर, आपको पता होगा वाजीरामन आईएएस ये नाम से क्या है, ये फेमस है, तो उस पर भी 7 लाख की पेनल्टी लगी थी, राइट। और इस तरीके से 45 नोटिस, और बहुत सारे न्यूज़ जो चैनल्स है या न्यूज़ पेपर्स है वो कहते हैं कि 45 नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें 63 लाख रुपये पेनल्टी की गई है और कोई कह रहा है कि 74 लाख, राइट। सो देखते हैं मैटर क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। जैसे विजन आईएएस पर अभी पेनल्टी लगी है कि टॉप 10 में से जो भी 2020 में हुआ था वो हमारे ही इंस्टीट्यूशन से था, इस तरीके से बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले को ज़्यादातर हाईलाइटेड करते हैं, जिससे लोगों पर ये इंप्रेशन पड़े, स्टूडेंट्स पे ये इंप्रेशन पड़े कि ये स्टूडेंट हमारे ही इंस्टीट्यूशन का है। भले ही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही चीज़ों को दिखाए, बहुत सारे फेल भी होते हैं, वो अदर साइड हम देख ही नहीं पाते, राइट, हम जैसे स्टूडेंट्स। सो वहीं इस बात में बोला जा रहा है। सो उसके बाद भी देखिए वही है कि जो CCPA है वही क्या कर रहा है कि इसके लिए बड़े कड़े कदम उठा रहा है। सो ये भी जो शुभ्रा रंजन का है वो भी देख सकते हैं कि आप 100 में से 13 स्टूडेंट हमारे हैं, 200 में से 28 हमारे हैं, या 39 स्टूडेंट 300 में से हमारे हैं। बहुत सालों में हर ईयर में ऐसे क्लेम करता है ये, और उन कैंडिडेट के नाम फ़ोटोज़ लगा लेते हैं जो क्या है सक्सेसफुल हुए, राइट। तो आप पहले तो देख लेते हैं कि शुभ्रा रंजन मैम है कौन। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बहुत सारे फेमस स्टूडेंट्स हैं, जैसे टीना दाबी, उनकी बहन रिया दाबी, या इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, राइट। सो इन्हें शुभ्रा देशमुख नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये आईएएस ऑफिसर भी नहीं है और अब तक इन्होंने एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया है यूपीएससी का। लेकिन फिर भी इन्हें 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मतलब कोई बात नहीं उड़ा सकते, होगा इतना एक्सपीरियंस। लेकिन ये यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं रही है, राइट, ना ही कोई अटेम्प्ट दिया है। तो ये सारी बातें थी। देखिए, आपको क्या लगता है कि कोचिंग सेंटर क्या सच में भी हम जैसे स्टूडेंट्स को या यूपीएससी स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते, या कोई मतलब और तरीका भी है आपके मन में? आप भी क्या बेवकूफ़ बने या नहीं? सारी चीज़ें ज़रूर बताएं। आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं वो भी चीज़ें ज़रूर आप कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।